हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे फायर हिम के बारे में। और फायर हिम का राइटर है के.की.एन. दारूवाला। फायर हिम हैज बीन रिटन बाय के.की.एन. दारूवाला। तो के.की.एन. दारूवाला से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ट्वेल्थ बोर्ड में, उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो चलिए। के.की.एन. दारूवाला वाज बोर्न इन 1937, यानी के.की.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 2024, और इनका मृत्यु 2024 ईस्वी में, यानी इसी साल 26 सितंबर को के.की.एन. दारूवाला का डेथ हुआ। तो डेथ इनका इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं। के.की.एन. दारूवाला पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। के.की.एन. दारूवाला वाज अ वेरी फेमस पोएट एंड वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक जाने माने कवि और लघु कहानीकार थे के.की.एन. दारूवाला। और ये एक मैंने आईपीएस ऑफिसर थे, पुलिस अधिकारी थे, है ना। मैंने आईपीएस ऑफिसर थे, पुलिस डिपार्टमेंट में, है ना, काम करने का अनुभव है। दारूवाला वाज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में, यानी 1984 ईस्वी में के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। के.की.एन. दारूवाला का कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स है, नाम ध्यान से सुनिएगा। एक है मैंने अंडर ऑरियन 1970, मैंने अंडर ऑरियन एक पोएम है ना, जिसको लिखा गया 1970 में। एक है ऑपरेशन इन अप्रैल 1971, और एक है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976। ये वर्क काफी इंपॉर्टेंट है के.की.एन. दारूवाला का। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन ये जो बोर्ड पर लिखे हैं, है ना, उस पर डिटेल चर्चा करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चर्चा करेंगे। ये बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। फायर हिम हैज बीन रिटन बाय, यानी फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है? तो के.की.एन. दारूवाला। फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है? के.की.एन. दारूवाला। ये देखिए 2019 वैसे लगाया है, 2019 में पूछा गया है। और ये जो टाइटल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि पोइट्री सेक्शन में 10 पोएम आपको पढ़ना है, तो इस 10 पोएम और पोइट में से मैचिंग पूछा जाता है। पोइट्री के नाम में से मैचिंग पूछा जाता है एवरी ईयर, ठीक है ना। तो मैचिंग जो है ये आपका मतलब एवरी ईयर आता है। तो 10 में 5 क्वेश्चन तो एवरी ईयर आता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा नहीं जा सकता है कितना बार पूछा है, क्योंकि 2009 टू टिल नाउ, 2009 से अभी तक एवरी ईयर ये 5 मार्क्स का मैचिंग पूछा जाता है। तो टाइटल ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फायर हिम हैज बीन रिटन बाय के.की.एन. दारूवाला। व्हेन वाज के.की.एन. दारूवाला बोर्न, यानी के.की.एन. दारूवाला का जन्म कब हुआ था? तो 1937। के.की.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। When did के.की.एन. दारूवाला die? के.की.एन. दारूवाला का मृत्यु 2024 ईस्वी में, 2024 में, इसी साल इनका डेथ हुआ। तो ये आपके सिलेबस में, आपके बुक में नहीं होगा, क्योंकि जो बुक आप पढ़ रहे हैं ये 2008 से ही चल रहा है, क्योंकि 2009 में ये पहला एग्जाम हुआ था इस पैटर्न पर। के.की.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, यानी के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकेडमी प्राइज कब मिला था? ये साहित्य अकेडमी एक अवार्ड है जो साहित्य माने लिटरेचर के फील्ड में मिलता है। तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 ईस्वी में। के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। सेम ईस्वी है जो आपका ही सिलेबस है, चैप्टर 10 माय ग्रैंड मदर हाउस, जिसकी लेखिका कमला दास है ना, पोएटेस कमला दास है। तो कमला दास शॉर्ट लिस्टेड हुई थी नोबेल प्राइज के लिए सेम ईयर में, 1984 में कमला दास नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, अर्थात नामित हुई थी, मिला नहीं था, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र पर्सन इंडिया के थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ओनली वन पर्सन ऑफ इंडिया एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर द गीतांजलि, यानी केवल रविन्द्रनाथ टैगोर को ही साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है 1913 ईस्वी में, यानी गीतांजलि पुस्तक के लिए, यानी गीतांजलि एक पोएम का कलेक्शन है ना, तो उसी कलेक्शन के लिए मिला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर का। और इसके बाद ये जो है नामित हुई थी, केवल नाम आया था कमला दास का, बाकी मिला नहीं था 1984, इसलिए चर्चा कर दिए कि ईयर सेम है। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, यानी टावर ऑफ साइलेंस जो है ये रिलेटेड है पारसी धर्म से, मैंने हिंदी में पारसी और मैंने इंग्लिश में उसी को जोरेस्टेरियन कहा जाता है ना, जोरेस्टेरियन। तो ये एकदम दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू पारसी, ये पारसी धर्म से रिलेटेड है टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो है ना
मैंने उसमें डेड बॉडी को है ना डाल दिया जाता है टावर ऑफ साइलेंस में, जहाँ जो है मतलब पक्षी वगैरह है ना उसके डेड बॉडी को भक्षण किया जाता है। स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स, फायर हिम का जो राइटर है मैंने स्पीकर है, वक्ता है ना, वो है के नारूवाला। वो किस धर्म से थे? तो जोरेस्टेरियन, ये जोरेस्टेरियन या पारसी है ना, दोनों याद रखना है। जोरेस्टेरियन भी ऑप्शन में आता है, पारसी भी। ये कई बार जोरेस्टेरियन पूछा गया, कई बार पारसी पूछा गया है, मैंने ऑप्शन में दिया जाता है। अंडर ऑरियन हैज बीन रिटन बाय, अंडर ऑरियन लिखा गया है के नारूवाला के द्वारा 1970 में है ना, 1970 में। एक है अपैरिशन इन अप्रैल हैज बीन रिटन बाय के नारूवाला 1971। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स हैज बीन रिटन बाय के नारूवाला इन 1976। ये देखिए 2021 में पूछा गया है ना। के नारूवाला इज एंड डॉट डॉट माने इंडो एंग्लियन पोएट, ये कौन पोएट थे? इंडो एंग्लियन पोएट थे है ना। अब ये लाइन है 3 एंड लाइन का चर्चा आपको जब पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो मैंने उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये लाइन जो है ये फायर हिम का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन। मैंने इसलिए कुछ लिख दिए हैं, ये सब लाइन बार बार रिपीट किया गया है और ये लाइन केवल आपको मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन आपका जो एक्सप्लेनेशन पूछेगा पोएट्री सेक्शन से 4 नंबर का, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लाइन को आपको याद रखना है कि आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया है? फायर हिम से। क्योंकि पोएम है, अगर डिटेल डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो में ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। वी सॉ एम्बर्स है ना, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस है ना, ये फायर हिम का लाइन है। ये जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि मैंने आग का जो है मैंने लालिमा कैसा था, तो क्रूअल, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आता है, क्रूअल भी आ सकता है फिर इन ब्लैंक्स में है ना। आग कैसा था? क्रूअल, निर्दय प्रतीत होता था। लोग गुजर रहे थे कभी रास्ते से, तो डेड बॉडी को जब जलाया गया था तो वहाँ है ना वो जो है आग का जो लालिमा था, रेडनेस बहुत ज्यादा मतलब क्रूअल प्रतीत होता था, ठीक है ना। अब हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, के नारूवाला ये भी लाइन है। ये आपको ये भी 2022 में पूछा गया, 2022 में, ये 2019 में। वैसे कई क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट है, लेकिन ऑल ईयर का लिखना संभव नहीं है, इसीलिए सबका नहीं लिखे हैं है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो मैंने अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं है ना, जो पहली बार देख रहे होंगे, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सप्ताह में 3 दिन लाइव आते हैं, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, आप लोग लाइव जुड़िए। और बिहार बोर्ड के 12th के प्रत्येक स्टूडेंट तक ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि मैंने बिहार बोर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके 12th बोर्ड में। क्योंकि आपको अब संडे को जो है मैंने महा मैराथन चलाएंगे है ना, मैंने इंग्लिश का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।